हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुधांशु जी, इट्स नॉट जस्ट सेंटेंस। देखिए, जो नगद की उपस्थिति बैंकों में होनी चाहिए वो सिर्फ लोन लेने के लिए नहीं। गौरव वल्लभ जी ने जो यह कहने का प्रयास किया, मानी बात है, इस समय कोई नई इंडस्ट्री लगाने की स्थिति नहीं, परंतु जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उनको जिस प्रकार की छूट देनी होगी उसके लिए पर्याप्त नगद यानी लिक्विडिटी बैंकों पे होनी चाहिए। दूसरा, इस परिस्थिति में अक्सर लोग बैंक से पैसा ज्यादा निकालते हैं, तो उस स्थिति में भी अब जैसे जो लोग अपने घर को जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, अर्ध शहरी क्षेत्र है, अभी हमारा डिजिटाइजेशन उतना नहीं हुआ है, तो बहुत से लोग बैंक से कैश पैसा ज्यादा निकालते हैं। इसीलिए आरबीआई ने कहा 91% एटीएम काम कर रहे हैं। इसलिए भी लिक्विडिटी बैंक के पास रहनी चाहिए। यदि यह समस्या लंबी चलती है कई महीनों तक और लोगों को और लिक्विडिटी और कैश की जरूरत रहती है, तो बैंकों के सामने किसी भी प्रकार के लिक्विडिटी की यानी कैश के भुगतान की कोई समस्या न है। सुधांशु जी प्लीज, मैं इस चीज को अब थोड़ा तोड़ के समझना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ हर एक आदमी, आप उद्योगों की बात कीजिए, वो महेश जी भी यहाँ पर है और सुनील साहब भी इधर है। मैं एक आम व्यूअर के लिहाज से और एक आम आदमी के लिहाज से समझना चाहती हूँ कि भाई आपका चक्का नहीं चलेगा, आपके पास अगर डिमांड और सप्लाई इन दोनों के बीच तालमेल नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट नहीं बनेगा। प्रॉफिट नहीं बनेगा तो कंपनियां आपको नौकरियों से निकाल देगी, नौकरियों से निकालेगी तो आपके पास कोई चारा नहीं रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप एक दुखी जीवन जीने के लिए लाचार हो जाएंगे। मैं आना चाह रही हूँ आम आदमी की तरफ, नौकरियां जो जा रही हैं वो क्या बता रहा है, और ये जो आज आपने ऐलान या आरबीआई ने ऐलान किया है उससे मेरे व्यूअर की, आम आदमी की नौकरी बच जाएगी क्या? मुझे आसान भाषा में समझाइए। देखिए, बहुत सामान्य सी बात है, जब कोई कार्य नहीं होगा तो नौकरी की स्थिति यथावत तो नहीं रह सकती। केवल यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि नौकरी न होने की स्थिति में भी एक निश्चित स्तर की सुविधाएं लोगों तक पहुंचती रहे, निश्चित स्तर की आर्थिक मदद और निश्चित स्तर की जीवन उपयोगी वस्तुएं पहुंचती रहे। इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। जहां तक जो लोग ऑफिशियली नौकरी में, उनके लिए सरकार ने कहा है कि भाई उन लोगों को तनख्वाह दी जाए और उनके लिए किसी भी प्रकार की कटौती न की जाए, परंतु बहुत सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो लेबर है उसके लिए कहां से धन आएगा? चाहे उसके लिए 2000 रुपए भी अकाउंट में डाले गए या 500 रुपए करके 15 दिन में दिए जा रहे हैं, अथवा उज्ज्वला योजना में 3 महीने के लिए गैस मुफ्त दी जा रही है, उसके लिए भी तो लिक्विडिटी बैंक में चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो उसका पेमेंट होता ही है अर्थव्यवस्था। तो इन सब चीजों के लिए सरकार ने व्यवस्था की। हाँ, गौरव वल्लभ, सरकार ने पूरी व्यवस्था की। आपकी आवाज में आज बड़ी दिक्कत है गौरव, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं, हमारे कैमरा पर्सन नहीं पहुंच पा रहे हैं, जितने भी हमारे मेहमान हैं उन तक दिक्कत आवाज में थोड़ा, वो सब जो हैं वो खुद अपने कैमरा पर्सन बने हुए हैं, वो खुद अपनी फ्रेम सेट कर रहे हैं, चाहे वो सुधांशु जी हो, चाहे वो गौरव वल्लभ हो, चाहे वो सुनील अलग हो, चाहे वो हमारे साथ जो कैंट आरू के सीएमडी बैठे हैं महेश गुप्ता जी वो हो। तो आजकल हम सब जो हैं अलग अलग किरदार में आप लोगों को नजर आ रहे हैं। गौरव जी बात जारी रखिए। तो रूबिका जी, मैं ये कह रहा था कि लिक्विडिटी समस्या नहीं है, समस्या ये है कि क्रेडिट की डिमांड कैसे क्रिएट की जाए। अच्छा। तरलता की समस्या नहीं है कि बैंकों के पास पैसा नहीं है, ऐसी समस्या नहीं है। समस्या ये है कि कौन जाके लोन लेगा। अगर उद्योगों में क्या डिमांड है क्या क्रेडिट की, तो ये रिजर्व बैंक का नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को फिस्कल पॉलिसी का क्वेश्चन था, तो बार बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना इंटरफेरेंस कर रहा है। दूसरी बात रूबिका जी, मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक हमेशा अपनी जीडीपी का फोरकास्ट करता है। अभी कोविड के बाद 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली, क्यों नहीं जीडीपी का फोरकास्ट कर रहा? जो भी है बताए ना देश को कि 0% रहेगी, 1% रहेगी, 1.5 रहेगी, कितनी रहेगी, -1 रहेगी, बताए देश को। तीसरी बात, कॉन्ट्रडिक्शन ना करे अपने स्टेटमेंट में। एक तरफ बोल रहे हैं कि तरलता नहीं है इसलिए हम तरलता दे रहे हैं, दूसरी तरफ रिवर्स रेपो रेट की ब्याज दर को कम करके बोल रहे हैं कि हम तरलता को बाहर लेना चाहते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन है, कंफ्यूज स्टेज ऑफ माइंड है। रिजर्व बैंक सोचे कि वो इसको क्या कर क्या रहे वो। आर यू श्योर गौरव वल्लभ कि आप इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से एनालाइज करके और ये बात अपनी रख रहे हैं सामने? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आरबीआई अपनी तरफ से ये हमेशा प्रेडिक्शन करता है, आईएमएफ का जिक्र तो उन्होंने किया ही है,
भारत का 1.9% से 7.4% बताया ही है। एंड नॉट जस्ट भारत, अमेरिका, चीन, जापान, इन सब का भी जिक्र हुआ है। मैं चाहती हूँ आपकी बातों का जवाब दे, फिर हम इस पर बात करेंगे। रूबिका जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया IMF के आंकड़े जारी नहीं करता है। नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने आंकड़े जारी करता है, Got it, sir. ग्रोथ प्रोजेक्शंस देता है। ओके